चिश्तिया सिलसिला के एक बुजुर्ग जो मुराकबा के जरिए लोगों के मसाइल की तशखीस और इलाज करते थे। इनके पास एक साहब आए जिनको ये तकलीफ थी कि 10 दिन से वो अपनी पलकें नहीं झपका पा रहे थे। ना सो सकते थे ना रो सकते थे। तकलीफ की शिद्दत इज्जत बन गई थी। डॉक्टरों की समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या मसला है। सब हाथ खड़े कर चुके थे, इसलिए वो इन बुजुर्ग के पास हाजिर हुए थे अपने मसले के हल के लिए और दुआ करवाने के लिए। बुजुर्ग ने मुराकबा किया मगर हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आया। काफ़ी कोशिश के बाद भी कुछ सामने ना आया तो मरीज को अगले दिन आने का कहा और इसका नाम और मसला अपने पास लिख लिया। असर के बाद फिर इन साहब के मसले पर बजरिया मुराकबा गौर किया, लेकिन स्वाए धुंधले और नामुकम्मल तस्वीरी खाकों के कुछ समझ में ना आया। ऐसा कम ही होता था कि किसी के मुतालिक कोई रहनुमाई ना मिले। ज़रूर कोई ख़ास बात थी। अब जिक्र अस्कार में मसरूफ़ हो गए और अल्लाह से खसूसी दुआ की कि ये मामला सुलझा दें। इशा के बाद फिर मुराकबा में गए तो देखा कि एक तरफ कुछ हिंदू बैठे हैं और दूसरी तरफ मुसलमान। इन मुसलमानों में वो शख्स भी बैठा नजर आया जो पलके नहीं चिपका पा रहा था। मुसलमानों और हिंदुओं दोनों मज़ाहिब के लोग अपने अपने तरीके से रोज़ा अफ्तार करने के लिए बैठे थे। इस शख्स ने अपने साथ बैठे फर्द से कुछ कहा, जिस पर इंतजामिया ने इस शख्स को सजा के तौर पर उठाया और हिंदुओं के पास जाने को कहा। इसके साथ ही बुजुर्ग का मुराकबा खत्म हो गया। काफ़ी देर गौर करने के बाद बात कुछ समझ आने लगी थी। इस बात पर गौर करते करते वो बुजुर्ग नींद की आगोश में चले गए। अगले दिन ज़रूरतमंदों में वो शख्स भी शामिल था। अपनी बारी आने पर वो शख्स सामने आकर बैठा तो इसके साथ इसकी बीवी भी आई थी। बुजुर्ग ने खैरियत दरियाफ्त करने के बाद पूछा कि रमज़ान के रोज़े कैसे गुजरे आपके? हमेशा की तरह अच्छे गुजरे इस दफ़ा भी, इसने जवाब दिया। हिंदुओं के रोज़ों के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं कुछ समझा नहीं, इसने हैरानगी का इज़हार किया, लेकिन इसकी बीवी की आंखें किसी ख्याल से रोशन हो गईं। शायद इसे बात समझ में आ रही थी। वो गोया ही एक दिन रोज़ों पर बात हो रही थी तो इन्होंने मजाक में एक बात कही थी कि हमसे अच्छे तो हिंदुओं के रोज़े हैं, वो फल खा सकते हैं रोज़े में। बुजुर्ग ने इस शख्स की तरफ देखा तो इसका सर झुका हुआ था। इससे अपनी गलती का एहसास हो गया था। गलती का ख्याल आते ही इसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वो अपने रब से गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगने लगा। कुछ देर बाद इसे एहसास हुआ कि वो अपनी पलकें भी चिपका रहा है। बुजुर्ग गोया हुआ कि देखो बेटा, अक्सर हमारी पकड़ हमारी ज़ुबान की वजह से हो जाती है। मजाक मजाक में की गई बातें कब अल्लाह की नाराज़गी का सबब बन जाएं हम नहीं जानते। हमारी ऐसी ही बेतकल्फी में की गई बातें हमारी पकड़ की वजह बन जाती हैं। यह पकड़ किसी की जिस्मानी तकलीफ की सूरत में सामने आती है तो किसी के लिए जहनी तकलीफ की सूरत में। किसी को दिली सुकून हासिल नहीं होता तो किसी की रातों की नींद गायब हो जाती है। किसी के रिस्क से बरकत ख़त्म हो जाती है तो किसी के रिश्तों में इख्तलाफात आ जाते हैं। इस्लाम की एक एक बात अल्लाह की मसलहत और मार्फत से लबरेज़ है। अल्लाह का बनाया हुआ हर एक असूल और हुक्म कायनात का बेहतरीन अमल और असूल है। हम मजाक में या बेध्यानी में कुछ कह कर अल्लाह के बनाए हुए इन असूल की बेअदबी और गुस्ताखी के मर्तकब हो जाते हैं। जैसा कि किसी के लिए फजर के लिए उठना मुश्किल है तो सोचे समझे बगैर कह दिया कि ये फजर की नमाज भी ज़रूरी थी क्या? अस्तगफिरुल्लाह। किसी लड़की ने कह दिया कि जो भी हो जाए मैं किसी दाढ़ी वाले से शादी नहीं करूँगी। इसी तरह के कुछ मज़ीद फिक्रे जो आमतौर पर हमारे मुसलमान बहन भाई बोल डालते हैं, जिनसे इनकी पकड़ हो जाती है। इनको खबर भी नहीं होती। जैसे कि कोई मुसीबत के वक्त कहे अल्लाह ने पता नहीं मुसीबतों के लिए हमारा ही घर देख लिया, या मौत के वक्त कोई कह दे पता नहीं अल्लाह को इस शख्स की बड़ी ज़रूरत थी, या नेक लोगों को अल्लाह जल्दी उठा लेता है, अल्लाह को भी इनकी ज़रूरत पड़ती है, या फिर ऐसे कि या अल्लाह तुझे इन बच्चों पर भी तरस नहीं आया, या फिर ऐसे कि हमने तेरा क्या बिगाड़ा था, या मुल्कुल मौत ने हमारा ही घर देख लिया है, मुसलमान बनकर इम्तिहान में पड़ गया हूँ, वगैरह वगैरह। अल्लाह पाक हमें ज़ुबान की हिफाजत और इसके सही इस्तेमाल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।